मंगलवार को निषादराज भवन के पास गोंडवाना गणतंत्र पार्टी द्वारा विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। बता दें कि शहर की अव्यवस्थाओं को और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय रानी दुर्गावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला की कक्षा में एवं परिसर में वैश्य युवक के द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत नियमित आदिवासी छात्र छात्राओं के साथ अभद्र व्यवहार एवं छात्र छात्राओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने राज्यपाल के नाम एसडीएम मंडला को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जनसभा में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित रहे। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। मैं पूरे जिले की जनता को यह बताना चाहता हूं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हर वह गरीब और अन्याय अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है और हमारी यह विचारधारा ही है जो हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। ये कोई जैसे वही रामाधर वैसे जो थैला छाप दो गोली वो आदमी पता नहीं मंडला किस शहर का कहाँ का है, वो ऐसा बोलकर और ये चेताया कि यहाँ पर मंडला में लगता है लोगों को सुनना पसंद है और आवाज नहीं उठाना, लेकिन उसको नहीं पता है कि एक ऐसी पार्टी है क्रांतिकारी जो ये सब सहन नहीं करती है। आज तक मंडला की जनता ने भी देखा होगा जब कभी कोई भ्रष्टाचार अन्याय अत्याचार किसी पर होता है तो हम लोग हमेशा आगे रहकर और प्रशासन से कार्रवाई करवाते हैं। शहरों के बीच बाजार में खड़े होके अपनी बात ये बड़ी सत्ताधीशों से आमने सामने करने के लाने अधिकार प्राप्त है। धन्नो 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 दादा मरकाम, धन्नो 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 दादा तेनाली। जब भी गोंडवाना की कोई सभा सम्मेलन होता है तो पुलिस प्रशासन जरूर एक आध कैमरा फंसा देते हैं। हम इस मंच से सम्मानित पुलिस वालों से और पुलिस के उस कैमरे की ओर अंकित करके बताना चाहता हूं कि आपके एसपी महोदय को, आपके एसडीओपी महोदय को, आपके टीआई को जब यह मालूम है कि यहां के सांसद को संवैधानिक रूप से आदिवासियों के लिए सुरक्षित सीट की गई है, जब विधायकों की सारी सीट संवैधानिक रूप से गोंडी व्यवस्था के लिए सुनिश्चित की गई है, यहाँ के जनपद के अध्यक्षों की सीट, यहाँ के सरपंचों की सीट संवैधानिक रूप से गोंडी व्यवस्था को पूर्ण रूप से अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो यहाँ सारी व्यवस्था गोंडी व्यवस्था के अनुरूप ही होना सुनिश्चित है। यह संवैधानिक रूप से यह तय है। और उसके बाद अगर यह विद्यालयों में अगर गोंडी छात्रों के साथ ये ऐसा गलत भावनाओं से ठेस पहुंचाने वाली हरकत की जाती है और पुलिस पर अगर तत्काल कार्रवाई नहीं करती तो फिर देखो गोंडी मुखियों को रोड में आमंत्रित करने का काम तुम्हारी लापरवाह पुलिस प्रशासन करती है कि तुमने लापरवाही करके हमारे सोए हुए गोंडवाना के लोगों को जागृत करने का काम किया है। मैं तुम्हारी लापरवाही को धन्यवाद देता हूं। इसलिए मुझे खुशी हो रही है, मैं प्रदेश का जवाबदार उपाध्यक्ष होने के नाते मैं आज पुलिस वालों से और भाजपा वालों से कम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मैं गोंडवाना के नेताओं से बहुत ज्यादा करना चाहूंगा कि जिलाध्यक्ष जी आपकी जीएसटी कहां है। मैं गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन के जिलाध्यक्ष से बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे गांव गांव के पढ़े लिखे युवा क्या कर रहे हो, तुम्हारे रहते हुए ये परदेशी मूल निवासियों को आंख दिखाने का साहस कैसे कर रहे हैं। मैं छात्र नेताओं को, गोंडवाना की युवा ब्रिगेड को, गोंडवाना के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते अपने प्रदेश अध्यक्ष अमन भैया के समक्ष, अपने राष्ट्र के नेता चंद्राकर जी के समक्ष मैं अपने युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारी हर विलास की टोली कहां है। अगर हमारी टोलियां मजबूत है और कहां कीजिए कांग्रेस, कहां कीजिए डीएपी यूरिया में पनपी है, परजीवी अमर बेलाएं,
आज विषय इस आम सभा के माध्यम से हम सबका अपना अपना है। यहां जितने वक्ता हैं वो अपने तरीके से अपनी बात करेंगे, लेकिन मैं अपने पूर्ण जवाबदारी के साथ मैं अपने संगठन के लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये तुम्हारी लापरवाही है, जिसका परिणाम है कि सरपंच तो हम चुटकियों में बन जाते हैं, जनपद सदस्य तो 2-3 गांव के बैठ के ऐसे ही बन जाते हैं। अभी मैंने सुना जाना देखा हूं कि यहां जिला पंचायत के भी वीर धुरंधरों ने अपने झंडा फहराए हैं। फिर विधानसभा में हम कमजोर क्यों पड़ रहे हैं? फिर लोकसभा में हम क्यों कमजोर पड़ रहे हैं? हमारा कमजोर पड़ने का सिर्फ एक कारण है कि हमारे सारे संगठन की इकाइयां जिलाध्यक्ष बन गए, संगठन विस्तार का टाइम ही नहीं है। ब्लॉक अध्यक्ष बन गए, संगठन विस्तार का टाइम ही नहीं है। जीएसयू के 2-4-10 पढ़े लिखे लड़के सेल्फी मार रहे हैं, मोटरसाइकिल में पीला गमछा ले लिए, दिखावा ज्यादा और काम कम। तभी तो जिसके बाप मां महतारी दूसरों पे आधारित कितनी दिलेरी से हमारे नौजवान के मान सम्मान में ठेस पहुंचा दिया। आज प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं इस मंच से कि मंडला की सारी इकाइयों को 1 महीने का मौका दिया जाए। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष को, जीएसयू के जिलाध्यक्ष को, अगर तुम दादा मरकाम के पूत हो, अगर गोंडवाना के सच्चे सपूत हो, तो 1 महीने के अंदर 9 ब्लॉकों में तुम्हारे ब्लॉक अध्यक्ष और तुम्हारा संगठन मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए। उसके बाद गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ओटीआई को इस मंच से साफ संदेश देने की जरूरत है। और पुलिस का कैमरा जिले के कप्तान साहब, एसपी साहब तक पहुंचाइए। रिस्पेक्टेड सर, वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट वी आर द पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन। वी आर हियर टू पुट आवर लाइफ ऑन योर प्लेट। अपनी मृत्यु तक संघर्ष करने के लिए हम लोग हाजिर हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। हम लोग किसी राजनीतिक पार्टी के लोग नहीं हैं। हमको पता है कि हम लोग आंदोलन के अंग हैं, आंदोलन के भाग हैं, और आंदोलन का मतलब होता है लुटना, पिटना, तुम्हारे पुलिस के लठ खाना, बंद हो जाना और तुम्हारी गोलियों से अपने दादा मरकाम के पास चले जाना। हम लोगों से गलती हुई है कुछ, हम लोगों ने भाषण ज्यादा दिए हैं और आंदोलन छोटे कर दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैस करके नाम का एक ठेला छाप व्यक्ति इस 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आकर के घुस करके आदिवासियों को असभ्य एवं गाली गलौज करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को देशद्रोही पार्टी, समाज को तोड़ने वाली पार्टी कहा है। साथियों, उसको लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी आज जिला मुख्यालय में ये आम सभा का आयोजन किया है। साथियों, हम यहाँ के पुलिस प्रशासन से हमारे साथियों के द्वारा उस पर कार्रवाई करने के लिए कोतवाली गए थे साथियों, मगर यहाँ के पुलिस प्रशासन भी ऐसे जिला में अशांति फैलाने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई न करने के बजाय हमारे कुछ साथियों के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही है। साथियों, इससे सिद्ध होता है साथियों, ऐसे लोगों को यहाँ के पुलिस प्रशासन खुद सह देने का काम कर रहा है। मैं इस गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उस रामाधार वैस के ऊपर तत्काल उसके ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा कार्रवाई नहीं होती है तो उस रामाधार वैस को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हवाले कर दीजिए। हम उसको ठीक कर लेंगे साथियों, ये हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं। और यहाँ पर जिले के अंदर में हर ऑफिस दफ्तरों में
लूट खसोट चल रहा है, कमीशन खोरी चल रहा है साथियों, इस पर भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसके भी घोर निंदा करती है साथियों। यहाँ के व्यवस्था को लेकर के, यहाँ की व्यवस्था कलेक्टर और यहाँ के एसपी और यहाँ के टीआई के ऊपर है साथियों। अगर व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर पा रहे हैं साथियों तो ऐसे जिला से चले जाए। साथियों, अभी मंडला के अंदर में बहुत से क्षेत्रों में रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। पूरा शहर के अंदर में शराब का बिक्री हो रहा है, अवैध रूप से शराब बेचा जा रहा है। और पूरे मंडला के जो शांति प्रिय मंडला जिला है, आदिवासी जिला है, इस जिला को जो है ये लोग खराब करने चाह रहे हैं साथियों। इसको गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। हम बहुत जल्द ही यहाँ के पुलिस प्रशासन से हम आग्रह करते हैं उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करते हुए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को अवगत कराए साथियों। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। धन्यवाद। यह आदिवासी जिला है और यह हमारी बहन बेटियों का इज्जत और मान का सम्मान की बात है। ये घुसपैठी दलाल बनकर आते हैं, इनको लाते कौन है? इनके हमारे बीच के विभीषण लोग लाते हैं उनको और यहाँ शोषण करवाते हैं। यहाँ सब प्रकार का शोषण होता है, चाहे राजनीतिक शोषण हो, आर्थिक शोषण हो, यहाँ सभी प्रकार का शोषण होता है। मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहूंगा कि आप इस घुसपैठियों के ऊपर त्वरित कार्रवाई करें, नहीं तो हम पुलिस प्रशासन को चेतावनी देकर जाते हैं कि हम उनको पर कार्रवाई करेंगे। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। हम लोगों के लोग नक्सलवादी भी बोलते हैं और किसके माध्यम से बोलते हैं? प्रशासन के माध्यम से बोलते हैं। आपने देखा होगा, चाहे बस्तर हो या बालाघाट जिला हो, वहाँ सैकड़ों लोग, दर्जनों लोग जो भोले भाले सीधे साझा लोग हैं, उनको नक्सलाइट के नाम से एनकाउंटर करके मार दिया जाता है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर प्रताड़ित है तो आदिवासी है। चाहे आप मणिपुर की घटना लीजिए, चाहे मंडला जिला की बात लीजिए, ये कभी भी हमारे लोगों को जूते के लेस बंधवाते हैं, जूते में नाम रगड़वाते हैं, ये हमको घुसपैठिया बोलते हैं, अनेक अनेक भाषाओं से हमको संबोधन करते हैं साथियों लोग। इसलिए इनसे सतर्क होना चाहिए और इनके जो दलाल बैठे हैं, वे प्रशासन में बैठे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना है, इनको सबक सिखाना है साथियों। आप लोगों को समझना होगा, जानना होगा और चुनाव में इनको हराना होगा। यह मंडला की धरती शांति का टापू है। यहाँ का प्रशासन हुक्मरानों से कहना चाहता है कि मंडला एक शांति का टापू रहा है और इसको दूषित करने की कोशिश ना किया जाए, क्योंकि ये धरती या उस व्यवस्था को लौटाने का प्रयास किया गया है। यह मंडला राजा शंकर साहब का मंडला है साथियों। यह मंडला महारानी दुर्गावती की धरती है। यह मंडला की धरती राजा दलपत शाह मरावी की धरती है। यह मंडला की धरती राजा संग्राम शाह की धरती है साथियों। और यहां पर हमें बताया जाता है, कि गोंडवाना आंदोलन देशद्रोही आंदोलन है। आप उन राजा महाराजाओं के वंशजों को, आप उन राजा महाराजाओं के विचारधारा को ललकारने का साहस किया है। मैं यहाँ के कलेक्टर, यहाँ के एसपी से कहना चाहता हूँ, यह मंडला जहां पर आप लोग नौकरी कर रहे हैं, यह मंडला जहां नौकरी करके आप अपने बीवी बच्चों को पालने के काम कर रहे हैं, यह मंडला संविधान के 5वीं अनुसूची के 244(1) का मंडला है साथियों।
यह प्रतिबंधात्मक क्षेत्र है और ऐसा प्रतिबंधात्मक क्षेत्र है यहाँ पर गैर पारंपरिक गतिविधियां संचालित नहीं होना चाहिए। ये कलेक्टर की निगरानी में होना चाहिए साथियों। और आपसे वही हमारा निवेदन है, इस प्रकरण को जल्दी से जल्दी प्रकरण बनाएं। जो भी सक्षम अधिकारी ज्ञापन लेने के लिए आए हैं वो आ जाएं। साथ में जो पुलिस प्रशासन है वो भी आ जाए। कुछ चर्चा भी अपन को करना है। जिस रामाधार श्री रामाधार बैस के द्वारा इतने बड़ी समूह को कलंकित किया है उसके संबंध में ही हम चर्चा रखेंगे, क्योंकि ये तमाम कानून और ये तमाम चीजें तो होती रहती हैं और हमको अब कैडर के माध्यम से भी हमको समझाना होगा। ये मंडला में 23/9 की घटना है, जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रानी दुर्गावती आरडी कॉलेज, वहां पर कोई मंडला से बाहरी व्यक्ति जो कि रामाधर वैस ना जाने कहाँ का है, तो वो किस नाम से वहां गया। क्लास लगी हुई थी और वहां पे मंडला में मैक्सिमम छात्र छात्राएं आदिवासी पढ़ते हैं। वो आकर उनको क्लास में घुस के और एक जाति सूचक शब्द और एक वर्ग विशेष को बोलकर अपमानित किया और ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हुए उनको अपमान किया। तो उसका कुछ छात्रों ने विरोध भी किया और उसके दूसरे ही दिन थाना प्रभारी और एसपी महोदय को लिखित आवेदन दिया कि उस पर जो भी उसने बोला किसी वर्ग विशेष पर जो धाराएं लगती हैं वो लगाना चाहिए, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। उसी के परिप्रेक्ष्य में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन था और इसकी कार्रवाई करने की मांग की गई है। और यहाँ पर उपस्थित होकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का ज्ञापन मंडला एसडीएम और टीआई कोतवाली थाना द्वारा लिया गया और हम लोगों को आश्वस्त किया है कि 10 से 15 दिन में उस पर कार्रवाई होगी। हम लोगों ने भी मांग किया है, नहीं तो नेक्स्ट अगले महीने फिर से इससे बड़े रूप में आंदोलन करेंगे और हो सकता है कि थाना घेराव करना पड़े अगर कार्रवाई। जिले के लिए भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, जो कि अवैध रूप से पूरे जिले में जिस तरीके से जहां पर ये स्वीकृति भी नहीं है, हर ग्रामीण जन की तरफ से पार्टी को कई बार आवेदन दिया गया। तो हमने कई बार कलेक्टर महोदय इसके पहले भी लगभग 5 सालों से कई आवेदन दे चुके हैं और इसका मामला हमारी तरफ से कोर्ट में भी लगा हुआ है। लेकिन ठेका होने के बाद इसका ये नहीं बोल रहे हैं, जितनी भी खदान स्वीकृत हुई है उसके अलावा अंदर यहाँ के जो माइनिंग अधिकारी हैं, सरपंच या किसी से भी साइन कराकर वो बाद में स्वीकृति कराते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई नियम नहीं होता। जितनी स्वीकृति हुई है और टेंडर हुआ उसी पे इनको रेत निकालने का हक है और उसमें सारी चीजें उस पर ज्ञापन दिया गया, जैसे कि शहर में नर्मदा किनारे 5 किलोमीटर में शराब का नहीं होना, तो भी यहाँ पर शराब की बिक्री हो रही है। और यहाँ पे जो रोड की स्थिति है, नगर पालिका क्षेत्र में जितनी भी कॉलोनियां जो अवैध रूप से बनाई गई हैं उन पे भी कहीं पे भी रोड नहीं है, तो जनता परेशान है। ऐसे कई आवेदन हमारे पास आए तो पार्टी की तरफ से हमने इसको भी संज्ञान में लाया हुआ है और प्रशासन को पहले भी कई बार दिया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अभी आश्वस्त किए हैं एसडीएम महोदय ने, तो देखते हैं क्या होता है। नहीं तो ये दोनों के खिलाफ अगले महीने फिर से आंदोलन। ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, आदिवासी बहुलता है और एक व्यक्ति बाहर से आके यहाँ चैलेंज करता है, तो उसके साथ में क्या होना चाहिए। तो ये इसलिए हमने अभी शांतिपूर्ण ढंग से, और नहीं तो वो चटनी बन जाएगी। अगर हमने लड़कों को बोल दिया तो हम ये नहीं चाह रहे हैं कि किसी के साथ अन्याय हो, लेकिन जो कृत्य किया है उसको गिरफ्तार करें। और पुलिस क्यों झुक रही है? क्या आश्वासन दिया गया है? वो अभी जांच में है करके बताया, अभी उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। 19 तारीख तक देखते हैं और नहीं तो 19 तारीख के बाद पर हम वृहद रूप में पूरे प्रदेश को बुलाएंगे।